तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जाए, छिद्र हो जाए, तो उसका तात्पर्य क्या है कि तुम देवराज हो करके भी जब तुम लोगों के सामने जाओ और 1000 छिद्र दिखाई दे तो तुम्हारे चरित्र का, अरे वही इंद्र, वो लंपट इंद्र है जिसने किस तरह से नकली वेश बना करके अहिल्या को पाने का प्रयास किया। ये इसका अभिप्राय ये है कि इंद्र को शाप दिया और अहिल्या को पत्थर हो जाने का शाप दिया। पत्थर हो जाने का अभिप्राय ये है कि बुद्धि ही अहिल्या है और वो बुद्धि परम सुंदरी है, और बुद्धि जो है वो जीवन में ऐसी उस बुद्धि की विशेषता है कि गौतम और इंद्र में ब्रह्मा ने अहिल्या का विवाह इंद्र से नहीं, इंद्र की सेवा में अहिल्या को न भेज करके गौतम से विवाह कर दिया। गौतम त्याग, तपस्या, विचार, इससे भरा हुआ जीवन है। और वही सूत्र कि बुद्धि का फल जो है जीवन में विचार और सद्गुण है, कि बुद्धि की परिणति का केवल अर्थ ही है कि हम अधिक से अधिक केवल भोगों को भोग लें। तो बुद्धि अब यूं अगर देखें तो अहिल्या का अपराध नहीं है, पर उसको बहुत अंतरंग मनोविज्ञान की दृष्टि से विचार करके देखें तो कई बात तो व्यक्ति अनजाने में करता है और कई बातें ऐसी होती हैं कि वहां जान करके भी वो अनजान सा बन जाता है। और अनजान बन करके जैसे पहले अपने को भ्रम में डाल देता है और भ्रम में डाल करके फिर वो वस्तु को स्वीकार कर लेता है जिसको पाना चाहता है। तो यह जो वृत्ति है उसका सूत्र यह है कि बुद्धि जब तक गौतम की सेवा में रहेगी तब तक वह चैतन्य बुद्धि है, और जब बुद्धि इंद्र और गौतम में भेद न कर पावे और गौतम के वेश में इंद्र को ही अपना पति मान करके भ्रम में पड़ जाए तो पत्थर हो जाएगी। और इसका अर्थ है कि बुद्धि बहुत बार धोखा खाती है जाने और अनजाने में, और तब महर्षि गौतम ने यही कहा कि तुम पत्थर हो जाओ। और पत्थर ही नहीं, उन्होंने अहिल्या का त्याग भी किया। और वो मुनि गौतम ने नहीं, सारे आश्रम में जो शिष्य थे गौतम जी के वे भी छोड़ के चले गए, पशु पक्षियों ने भी छोड़ दिया। अब उसका परिहार भगवान श्री राम जब जनकपुर की ओर जा रहे थे तो जनकपुर की ओर जाते हुए जब प्रभु ने वो आश्रम देखा कि जहां न पशु हैं, न पक्षी हैं, न मनुष्य है, बड़ा विचित्र, पर देखा कि आश्रम में बीच में एक बड़ी शिला, पत्थर का खंड पड़ा हुआ और उसकी आकृति जो है नारी की है, शक्ल नारी की है। तो गोस्वामी जी चित्र प्रस्तुत करते हैं, भगवान राम यात्रा पर जा रहे हैं और तब आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। और तब पूछा मुनि ही, शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही विषय। मुनि जी ने बताया कि ये अहिल्या जो है महर्षि गौतम के शाप से जड़ हो गई, आप क्या किया जाए। तब महर्षि गौतम ने अहिल्या की दशा पर विचार करके ये कहा कि तुम्हारी जड़ता तब दूर होगी जब श्री राम जनकपुर की ओर जा रहे होंगे और उनके चरण की धूल का तुम्हें स्पर्श मिलेगा तो तुम फिर से चेतन हो जाओगी। और उसका अभिप्राय यह है कि बुद्धि धोखा तो खाती है, पर बुद्धि अगर भगवान के चरणों से किसी तरह से अपने को जोड़ सके तो निश्चित रूप से बुद्धि की जड़ता दूर हो जाएगी। तो बुद्धि की यह जो जड़ता दूर होना है, यही अहिल्या प्रसंग का तात्पर्य। पर आपने गहराई से विचार करके देखा ये जनकपुर के मार्ग में ही क्यों हुआ। इसको लेकर के कोबर में श्री राम की बड़ी हंसी उड़ाई। ये विवाह जब संपन्न हो गया तो आप जानते हैं एक परंपरा लोक रीति है
एक तो विवाह में वेद रीति होती है, जहां विवाह के मंडप में पंडित आचार्य मंत्र उच्चारण करते हैं, वेद मंत्र बोलते हैं, आहुति होती है, भांवरी होती है, सिंदूर दान होता है। पर उसके बाद तुरंत एक नियम है, और उस नियम में वेद का प्रवेश नहीं, वेद विधि का प्रवेश नहीं, वह लोकाचार की विधि है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, इसी प्रकार से राम कथा की विशेषता यह है कि इसमें भी दो किनारे हैं। वो दो किनारे कौन से हैं? बोले लोक वेद मत मंजुल कूला। लोक और वेद ये दो किनारे हैं, और इसमें भगवान राम की कथा बह रही। तो लोक और वेद में अगर लोक के अतिरेक में व्यक्ति वेद को भी भूल जाए तो अनर्थ है, और वेद के अतिरेक में अगर लोक को वो निंदनीय मानने लगे तो भी वो विवेकी नहीं। लोक का भी अपना, लोक की अपनी आनंद लेने की एक पद्धति है, लोक में अपने श्लोकाचार में जो हो। इसीलिए वेद विधि के बाद तुरंत लोक विधि आया, और जब वेद विधि आई तो कोहबर में ले जाए गए। अब कोहबर में एक दृश्य बना हुआ है कि वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं, ये सब सांकेतिक भाषा है। मंडप तक तो पुरुष स्त्री सब प्रवेश हो सकते हैं, पर कोहबर में तो दूल्हे को छोड़ के कोई पुरुष नहीं जा सकता। और उसका अर्थ क्या है कि वस्तुतः भक्ति कौन है? भक्ति देवी नारी। कई लोग कहा करते हैं तुलसीदास जी नारी के निंदक थे, वो रामायण को ध्यान से नहीं पढ़ते। वो स्वामी जी ने कहा माया भगत सुनौ तुम दोऊ, नारी वर्ग जाने सबको। माया भी नारी है और भक्त भी नारी है। जब वो निंदा करते हैं नारी का तो उसमें माया के रूप में, और जब वो नारी का उसकी वंदना करते हैं तो मानो भक्ति के रूप में। तो ऐसी स्थिति में भक्ति है नारी। और इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा अयोध्या में भी जो घाट बने हुए थे उसमें एक घाट ऐसा था कि जिसमें पुरुष नहीं जा सकते थे। पनघट परम मनोहर नाना, तहान पुरुष करही स्नाना। उसका अभिप्राय है कि भक्ति का जहां पर दिव्य उल्लास है वहां पुरुष वृत्ति से आप नहीं जा सकते। केवल नारी के रूप में जिसके हृदय में भक्ति का उल्लास है, जो शरीर के नारी और पुरुष के रूप को भूल गया है, वही व्यक्ति वहां जा सकता है। तो चाहे भगवान कृष्ण का रास मंडल हो, और चाहे ये विवाह वहां रास मंडल भगवान कृष्ण की लीलाओं में मर्यादाओं का वो रूप नहीं है जो भगवान राम के चरित्र में है, पर वो दृश्य का आनंद यहाँ भी है। और वहां पर कोई रास में भी केवल नारी पात्र है, और यहाँ पर भी कोहबर में भी युवती हैं और घिरे हुए चारों दूल्हा और चारों उनकी पत्नियां। अब उसमें तो लोकाचार होता है और उसमें वर कन्या का संवाद भी होता है, एक दूसरे को हराने जिताने की बात भी की जाती है। गोस्वामी जी ने कहा कि विवाह देखने के लिए सरस्वती जी और पार्वती जी भी आई थी, पर सरस्वती के रूप में नहीं, पार्वती के रूप में ही नहीं, स्त्रियों के रूप में सम्मिलित हो गई। तो अब जब कोहबर में संवाद सोचने कहने की बात आई तो पार्वती जी ने और सरस्वती जी ने निर्णय किया कि एक दूल्हे के पक्ष में और दूसरा दुल्हन के पक्ष में। तो बंटवारा किस तरह से किया गया? वो स्वामी जी कहते हैं लहकौरी गौरी सिखाव रामई। पार्वती जी श्री राम को सिखलाती हैं कि क्या बोलना है, और सीता जी को बोले सीय सन सारद कहे। सरस्वती जी सीता जी को बता रही हैं, माने योजना में पहले से दूल्हे को हराने की योजना बना ली गई। बोलने की कला में सरस्वती से बाजी तो पार्वती मार नहीं सकती। पार्वती जी में चाहे जितना गुण हो, पर बोलना तो सरस्वती की। तो जानबूझ करके सरस्वती
सीता जी को सिखा रही हैं और पार्वती जी श्री राम को। और लहकौरी गौरी सिखाव राम ही सीय सन सारदक है, रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सबल है। ये शब्द बड़े बात तो कहा है। रनिवास हास विलास, और हास और विलास की अंतिम पढ़े भक्ति रस का वो जन्म को फल सबल है। सबको अपने जन्म का फल प्राप्त हो रहा है। और उस दिव्य वातावरण में दूल्हा के रूप में चारों भाई बैठे हुए। प्रभु का स्वभाव अत्यंत संकोची है, वो नेत्र उठा के बहुत कम ही देख पाते हैं। अब वो स्वामी जी उस प्रसंग को इतने रसमय रूप में, इतना तात्विक, इतना भावुक और इतना विनोद भरा का ऐसा विलक्षण गोस्वामी जी का यह ग्रंथ है कि उसकी गहराई में बैठिए। एक दृश्य तो गोस्वामी जी ने बताया कि सबकी दृष्टि जो है, सारी जो स्त्रियां हैं, सब श्री राम की ओर एकटक देख रही। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि आश्चर्य ये था कि सीता जी श्री राम को नहीं देख रही। आश्चर्य, सारी युवतियां देख रही हैं, सीता जी को तो देखना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी ने कितनी भक्ति का सूत्र, भावना का तत्व, ज्ञान और वेदांत दे दिया। उन्होंने कहा कि सीता जी भी देख रही, पर देखने की कला अलग अलग है। सखियां श्री राम को सीधे देख रही और सीता जी कहां देख रही। दिखाई तो ये पड़ रहा है कि सीता जी अपने हाथ के कंकण को देख रही। क्या कंकण इतना सुंदर है, क्या इतना मूल्यवान है कि उसी को देख रही, राम को नहीं देख रही। गोस्वामी जी कहते हैं जरा देखो, दिखाई तो दे रहा है कंकण, पर उस कंकण में मणि है। और श्री राम का सौंदर्य जो है, चित्र जो है, प्रतिबिंब जो है उसमें दिखाई दे रहा है। सीता जी उसको देख रही। ये क्या हुआ? सामने बैठे हुए हैं और बैठे हुए देखना छोड़ करके का हाथ के कंकण को समझे ने एक शब्द जोड़ दिया। शब्द बड़े महत्व का है। निज पानी मणि मह देखी। निज पानी माने तो भक्त किसके हैं? संसार वैसे शास्त्र कहेगा भगवान सबके हैं, लेकिन भक्त कौन है? जो ये नहीं मानता कि भगवान सबके हैं, उससे ये लगने लगे कि मेरे। जब भगवान आपके अपने बन जाएं तो समझ लीजिए आप भक्त बन गए। तो ऐसी स्थिति में का और सखियां देख रही, पर सीता जी निज पानी बोले जब तक ईश्वर अपने हाथ में ना आ जाए, जब हमारा निज न बन जाए, तो फिर वो तो पूरा का समीप बैठ के देख करके भी दूरी बनी रहेगी। और उसके बाद कैसी अनोखी बात, ये वेदांत का दिव्य दर्शन। और ये दर्शन ये है कि बिंब को देखें कि प्रतिबिंब को देखें, रूप को देखें कि रूप जो दिखाई दे रहा है उसे देखें। तो अब यूं तो श्री राम का रूप भी और बिंब और प्रतिबिंब सभी हरि प्रतिबिंब मनो अति सुंदर। या जब आंगन में श्री राम आनंद से क्रीड़ा करते हैं तो रूप राशि नृप अजिर विहारी, नृप अजिर विहारी नाच रहे हैं। किसको देख के नाच रहे हैं? बोले नाचे ही निज, फिर वो निज शब्द ही सब कुछ, नाचे ही निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान राम ने आंगन में खेलते हुए जब मणि के खम्भे में अपना रूप देखा तो नाचने लगे। का संसार तो दूसरों के रूप पर नाचता है, पर भगवान तो अपने में ही पूर्ण काम है, अपने निज में ही स्थित हैं और इसलिए उसको देख के नाच रहे हैं। और उसका अभिप्राय यह है कि जब भी आप व्यवहार के रूप में देख लीजिए कि आप बहुत मान लीजिए सुंदर हो, पुरुष युवती कोई भी हो, पर वो सुंदरता का आनंद कब आता है?
का कोई भी श्रृंगार करें, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका आनंद लेने के लिए श्रृंगार करना यथेष्ट नहीं है। शीशा रख के देखा जाता है, और जब शीशे में देखें तो लगता है कि हाँ, हमारी सुंदरता कैसी है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि वस्तुतः अद्वैत जो है, ये सब वेदांत के तत्व है। ब्रह्म अकेला है, तो उसको देखने के लिए अद्वैत के द्वारा वेदांत अद्वैत का व्याख्यान करता है, और भक्ति बिना द्वैत के हो नहीं सकती। दो के बिना भक्ति कैसे होगी? अगर सब ब्रह्म ही है तो एक ही है, पर जब भक्त और भगवान, दास और स्वामी, तब आवश्यकता क्या है? बोले जब तक द्वैत नहीं बनावेंगे, द्वैत सत्य न हो, दर्पण सत्य न हो, दर्पण में दिखाई देने वाला रूप वास्तविक रूप तो दूसरा है, लेकिन आनंद पाने के लिए दर्पण में जैसा रूप देखा जाता है, इसी प्रकार से भक्त वह है जो अपने हृदय के आंगन में भगवान का प्रतिबिंब देखता है और प्रतिबिंब देख करके धन्य हो जाता है। तो प्रभु को श्री सीता जी कैसे देख रही? निज पानी मन मह देखियति मूर्ति स्वरूप निधान की। दो बातें कही। भगवान क्यों नहीं दिखाई देते? तब साधारण व्यक्तियों को लगता है होते तो दिखाई देते। गोस्वामी जी ने कहा सीता जी डरी हुई, नई बात। सखियां डरी हुई नहीं, पर सीता जी डरी हुई। क्यों डरी हुई हैं? बोले सीता जी के हाथ में कंकण है, तो गोस्वामी जी के शब्द देखेंगे, निज पानी मन मह देखी अति मूर्त स्वरूप निधान की चालत न भुजबल्ली। सीता जी को डर लग रहा है कि अगर हाथ जरा भी हिल जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, और साथ साथ आंखों को भी एकदम एक तक लगाए हुए हैं कि आंख अगर कहीं गई तो दिखाई देना बंद हो जाएगा। ईश्वर कब नहीं दिखाई देता? या तो आपका हाथ हिल जाए, आपकी आंखें कहीं और चली जाए। जब तक हमारी दृष्टि, का हाथ कर्म का प्रतीक है, नेत्र ज्ञान का प्रतीक है, हमें क्यों नहीं दिखाई देता? बोले हाथ भी चला जा रहा है चाहे जो कुछ कर रहे हैं, और नेत्र भी चाहे जहां भटक रहा है, और इसलिए ईश्वर नहीं दिखा। इसलिए जनक नंदिनी हम लोगों को देखना सिखाती हैं कि एक तो ईश्वर से डरते रहो कि दूरी न हो जाए, और वो दूरी तुम्हारी होगी तुम जब चंचल बनोगे, तुम्हारे नेत्र जब चंचल होंगे, तुम्हारी भुजाएं जब चंचल होंगी, तब तुम ईश्वर से दूर हो जाओ। अद्भुत दृश्य चल रहा है, अद्वैत है, द्वैत है, रस है, और उस दृश्य में अब विनोद का एक रूप तब आया। क्या सखियों ने सोचा कि दूल्हे का ये संकोच कैसे दूर किया जाए? श्री राम जब स्वभाव से संकोची हैं तो संकोच तो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो एक सखी ने उपाय सोच लिया, कुछ ऐसा कहो कि ये हम लोगों की ओर देखने के लिए बाध्य हो जाए। और सखी ने जो चाहा वही हुआ। एक सखी ने जोर से दूसरी सखी से कहा, उद्देश्य तो ये था कि राम सुन ले, पर जोर से कहा कि सखी, जनकपुर में इतने राजा आए, इतने राजकुमार आए, पर ये सांवले रंग का राजकुमार जितना घमंडी है, अभिमानी वैसा कोई नहीं। भगवान राम ने थोड़ा सा दृष्टि उठा के देखा, ये आरोप लगाने वाली देवी कौन है? जिसने भगवान राम को देखा उसने यही कहा कि विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचनाति नागर। और तब सखी ने से दूसरे ने कहा, तुमने इनको अभिमानी कैसे मान लिया? कहा देखो, इनको अपने रूप का इतना घमंड है कि अपने रूप देख रहे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं, अगर अपने रूप का गर्व न होता तो इधर उधर भी तो देखते कि और भी लोग बैठे हुए हैं। इसी से लगता है कि इनसे बढ़ के कोई अभिमानी नहीं। और तब वर्वे रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि एक सखी ने श्री राम से कहा
गर्व अयोध्या में कर लेना, यहां आके बिल्कुल घमंड छोड़ दो। क्यों? बोले गर्व करहु रघुनंदन जनी मन माही। मन में गर्व मत करो। क्यों? मानो सीता जी तो तुम्हारा रूप देख रही है, पर अगर तुम अपना रूप देखना चाहो तो आपन मूर्ति देखो से की छां। सीता जी की छां देख लो, तुम्हें अपना रूप। याद रखिएगा, भगवान भक्त की छाया में ही दिखाई देंगे। बिना भक्त के भगवान का छाया में दिखाई देना वो विनोद भी है और तत्व ज्ञान भी। प्रभु फिर उत्तर क्यों दें? वो तो स्वभाव से शीलवान है, पर लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। उन्होंने कहा हमारे प्रभु को तो आज तक किसी ने अभिमानी नहीं कहा, पर अगर वे अभिमान करें तो उनको अधिकार है। क्या? बोले याद कर लो, धनुष नुह टूटने पर जनक जी की क्या दशा हुई, सारी सखियों की क्या दशा हो गई, और प्रभु ने धनुष तोड़ करके आपका कष्ट दूर कर दिया। और सखी कैसे चुप रहने वाली थी? उसने अच्छा धनुष इन्होंने तोड़ दिया। क्यों? बोले एक दिन पहले ही हम लोगों ने जब देखा कि फूल तोड़ते हुए पसीना आ गया, तो समझ में आ गया कि जब फूल तोड़ने में पसीना आ रहा है, धनुष क्या तोड़ेंगे। और तब हम लोगों ने देवता से मना के तोड़वा दिया। इनकी विशेषता नहीं है, ये हमारी प्रार्थना का बल है। कल वो प्रार्थना की बात आपको सुनाई गई थी, और तब वही बात जिसकी चर्चा थी। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा आप लोगों ने तोड़ने का श्रेय तो ले लिया, पर ये बताइए कि प्रभु के द्वारा जब अहिल्या का उद्धार हुआ तो आप लोग तो नहीं थी। जिसके चरण धूल से उद्धार हुआ वे कैसे प्रभु है? पर सखी ने जो उत्तर दिया वो भावना के साथ सत्य भी था। सखी ने कहा ठीक है, पत्थर नारी बन गई, पर अयोध्या में भी कोई पत्थर नारी बनी थी क्या? और कोई नारी कभी बन पाई थी क्या? चमत्कार राम के चरणों में नहीं है, धूल में। और तुम्हें पता होना चाहिए कि जनकपुर की ओर जब चले तो उस धूल का ये प्रताप था, वो कोई इनके चरणों का प्रताप नहीं। पर वही सूत्र है। अब इसको जरा उलट के देखिए कि सीता जी के नगर की ओर जाने में अहिल्या का उद्धार क्यों हुआ। गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी कौन है, अहिल्या कौन है? अहिल्या है बुद्धि। बुद्धि जड़ हो गई। और सीता जी कौन है? बोले जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनामू जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक नंदिनी सीता की कृपा से ही बुद्धि निर्मल होती है। और इसीलिए प्रभु जनकपुर की ओर प्रभु जब जाने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अब निर्मल मति को के दिशा में जा रहे हो तो पहले जड़ मति का उद्धार हो तो ही तो बुद्धि निर्मल बनेगी। और इस तरह से अहिल्या की जड़ता उस नगर की धूल से परिवर्तित होती है जो भक्ति की दिशा की धूल है। और इंद्र को गौतम ने यही कहा कि तुम्हारे 1000 छिद्र उस समय आंखें बन जाएंगी जब श्री राम को दूल्हे के रूप में देखोगे। केवल सूत्र इतना है कि सुंदरता के प्रति जो आकर्षण है का वह एक कामी का लक्षण है, और उस कामी की दशा किस सीमा तक होती है वो तुम्हारे चरित्र में प्रकट है। पर तुम जब राम को दूल्हे के वेश में देखोगे तो नेत्र बन जाएगा। उसका अभिप्राय था कामी बन करके देखने पर वो छिद्र है, पर जब राम को देखने लगे तो वो छिद्र ही गुण है, परम कल्याणकारी। छिद्र नेत्र है क्योंकि नेत्र सुंदरता को देखता तो है। मानो इंद्र को ये अनुभव कराया गया कि सुंदरता की खोज में चले गए थे, क्या नहीं कर डाला, पर आज वास्तविक सुंदरता सामने है। और जब हम ईश्वर की सुंदरता को देख लेते हैं तो हमारा छिद्र
तो नेत्र बन जाता है। बोलिए सियावर राम।